चलिए आइए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है, संगीत की महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि अगर आप संगीत से संबंधित एग्जाम देंगे तो उनका पुस्तक या लेखक तो एक न एक प्रश्न या एक या दो प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। ज़्यादा भी रह सकता है, तो ज़्यादा क्या समझिए 3-4 भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पुस्तकें याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आज का जो सेशन है, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, वही सिर्फ इस पुस्तक को इसमें सम्मिलित किए हैं। तो आइए चलते हैं, पहला पुस्तक देखते हैं किसके बारे में लिखे। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, किसके बारे में लिखे, कोहल के बारे में लिखते हैं सबसे पहले। कोहल ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, आइए, कहाँ गया, हाँ ऊपर चलिए चलिए आइए यहाँ पे। हाँ, कोहल के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है, उन पुस्तकों को अभी देखेंगे इस वीडियो में। चलिए पहला पुस्तक कोहल का देखते हैं, कौन सा पुस्तक लिखा गया इनके द्वारा, अभिनय शास्त्र। अभिनय शास्त्र जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है इनका, अभिनय शास्त्र। यह लिखा गया किनके द्वारा, कोहल के द्वारा लिखा गया है। एक और पुस्तक देखिए इनका, संगीत मेरु। संगीत मेरु किसके द्वारा लिखा गया है, यह अभी आपको पुस्तक लिखा गया है कोहल के द्वारा, संगीत मेरु। फिर आप देखिए ताल लक्षणम, कौन सा पुस्तक, ताल लक्षणम। इस सब का सब पुस्तक इनका चारों का चार गो पुस्तक हम आपको लिखा रहे हैं। चारों का चारों पुस्तक का नाम एग्जाम में पूछा गया है। ताल लक्षणम हो गया, और चौथा हो जाएगा कोहल रहस्यम। देखिए ये भी एक कोहल रहस्यम, कोहल रहस्यम। आपको ये पुस्तक चारों का चारों क्या करना है, याद रखना है। ये आपको कोहल के द्वारा रचित चारों पुस्तक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, कोहल के बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा लेखक को देखते हैं। ठीक, दूसरा क्या, कालिदास को देखते हैं। कालिदास के द्वारा जो सब पुस्तक लिखा गया, उन सभी पुस्तकों को देखते हैं इस वीडियो में। आइए, कालिदास, कालिदास द्वारा रचित पुस्तक देखेंगे। आप जानते हैं कालिदास का जो एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम तो सब जानते होंगे, ऋतु संहार। ऋतु संहार है ना, ऋतु संहार। दूसरा पुस्तक देखिए शाकुंतलम, तो आप जानते होंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम जिसको कहते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा लिखा गया शाकुंतलम। शाकुंतलम, शाकुंतलम पुस्तक यहाँ होना चाहिए था पॉइंट। हाँ, शाकुंतलम हो गया। उसके बाद चलिए तीसरा पुस्तक देखते हैं इसका, कालिदास का, मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम। आप सब इसको नोट कर लीजिए पेन और पेंसिल लेकर के अपने कॉपी में, क्योंकि यह प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलता रहता है। तो मालविका क्या हो जाएगा, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्नि, मालविकाग्निमित्रम मित्रम। तो ये हो गया इनका पुस्तक मालविकाग्निमित्रम। उसके बाद चौथा पुस्तक इनका एक और लिख लीजिए, रघुवंशम। रघुवंशम और एक पुस्तक है इनका मेघदूतम। ये भी पूछा गया प्रश्न सब है, मेघदूतम। तो ये हो गया इनका सब पुस्तक कालिदास का। तो ऋतु संहार, शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम और मेघदूतम, ये चारों कालिदास के पुस्तक हो गए। चलिए कालिदास के बाद अब दूसरा पुस्तक देखते हैं हम लोग, दूसरा लेखक के बारे में जानते हैं किनका, स्वामी हरिदास। देखिए स्वामी हरिदास का जो दो पुस्तक है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। स्वामी हरिदास के बारे में आप जानते हैं, स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास का दो पुस्तक है, एक तो नाद विनोद, एक आपको नाद विनोद याद होगा, नहीं तो आप लिख लीजिए नाद विनोद, नाद विनोद।
दूसरा इसका पुस्तक आता है कैलीमाल पुस्तक, जो कि ध्रुपद के लिए लिखा गया है। कैलीमाल पुस्तक, जिसमें ध्रुपद के बारे में चर्चा है। कैलीमाल, कैलीमाल पुस्तक, इसमें किस चीज़ का चर्चा है? ध्रुपद का चर्चा है। तो ये बात आपको जानकारी होना चाहिए। स्वामी हरिदास का लेख हो गया, नाद विनोद और कैलीमाल। चलिए उसके बाद देखते हैं, आपको भवभट्ट के द्वारा रचित पुस्तक देखते हैं। ठीक है, भवभट्ट के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है? कहाँ गया पेन? हाँ, यहाँ आइए। भवभट्ट, भवभट्ट द्वारा रचित पुस्तक देखते हैं। भवभट्ट के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो देखिए, भवभट्ट के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया, पहला लिखिए आप अनूप संगीत विलास। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अनूप संगीत, अनूप संगीत विलास। ये भवभट्ट के द्वारा लिखा गया अनूप संगीत विलास। दूसरा आप लिखिए इसका अनूप संगीतांकुश। अनूप संगीत विलास हो गया। उसके बाद लिखिए अनूप संगीतांकुश, अनूप संगीतांकुश। उसके बाद तीसरा पुस्तक इनका देख लीजिए, मुरली प्रकाश हो जाएगा। भवभट्ट का लिखित पुस्तक तीसरा एक हो गया मुरली प्रकाश, मुरली प्रकाश। उसके बाद चौथा देखिए, इनका द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? ध्रुपद पर टीका जो लिखते हैं, भवभट्ट के द्वारा लिखा जाता है ध्रुपद टीका। ध्रुपद टीका के द्वारा लिखा जाता है भवभट्ट के द्वारा। फिर इसके द्वारा संगीत विनोद भी नामक पुस्तक भी लिखा जाता है, तो वो भी आपको क्या करना है? याद रखना है। इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया ना 4 नंबर में। अब 5वां पुस्तक देखिए, इनका देख लेते हैं। पांचवा पुस्तक क्या हो जाएगा? संगीत विनोद, संगीत विनोद, संगीत विनोद। छठा पुस्तक इसका लिख लीजिए आप, नष्टोदिष्ट प्रबोधक। क्या हो जाएगा? नष्टोदिष्ट प्रबोधक, प्रबोधक। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न सब है, समझे? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। जितना भी बुक आपको जरूरी है वो सभी बुक लिखा देते हैं। ऋतु भास्कर एक पुस्तक है इनका, ऋतु भास्कर, ये भी आपको याद रखना है, ऋतु भास्कर। तो आपका जितना भी पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया, भवभट्ट के द्वारा, सब के सब पुस्तक इसमें लिखा चुके हैं। तो चलिए अगला देखते हैं अब हम लोग। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला आप जानते हैं, अभिनव गुप्त का एक पुस्तक देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अभिनव गुप्त का ये पुस्तक आपको एकदम याद रखना है, एकदम मुंह पे याद रखिएगा, ठीक है? अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त का ये पुस्तक आपको याद रखना है। कौन सा पुस्तक अभिनव गुप्त का है? तो आप जानते हैं अभिनव गुप्त का जो पुस्तक है, अभिनव भारती, नाम पे ही है, अभिनव भारती। तो ये पुस्तक आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अभिनव गुप्त के बाद हम देखते हैं, अब देखते हैं आपको पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आधुनिक भारत से संबंधित है, और इन्हीं के द्वारा जो अभी स्वर लिपि रचित है, उन्हीं के कारण से हम लोग क्या संगीत आसानी से सीख पाते हैं। तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ये इनके द्वारा जो भी पुस्तक लिखा गया है, उन सभी पुस्तकों को बड़ी गहराई से आपको याद करना है, ठीक है? चलिए, इनके द्वारा जो रचित पुस्तक है, पहला पुस्तक देखते हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा जो रचा गया है, पहला पुस्तक देखते हैं कौन सा है। आप देखिए, स्वर मालिका। आप जानते हैं कि स्वर मालिका जो है, यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा स्वर मालिका, स्वर मालिका याद रखिएगा, स्वर मालिका। दूसरा देखिए, इनके द्वारा लिखा गया श्री मल्लक्ष संगीतम, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। श्री मल्लक्ष संगीतम, श्री मल्लक्ष संगीतम किस भाषा में यह लिखा गया पुस्तक है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, तीसरा जो पुस्तक है, इनके द्वारा अभिनव राग मंजरी लिखा गया है। कौन सा पुस्तक? अभिनव राग मंजरी। ये भी
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है अभिनव राग मंजरी। अभिनव राग मंजरी, ये भी आपको किस भाषा में लिखा गया है? तो ये भी आपको संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। अभिनव राग मंजरी भी संस्कृत में लिखा गया पुस्तक है। अभिनव राग मंजरी के बाद देखिए इनके द्वारा संगीत शास्त्र पुस्तक भी लिखा गया। कौन सा पुस्तक? संगीत शास्त्र। संगीत शास्त्र, संगीत शास्त्र हो गया। चलिए इसके बाद और आगे देखते हैं, इनका जो पुस्तक है उन सभी पुस्तकों को देखते हैं। ये हो गया 4 पुस्तक आपका। चलिए 5वां इनका पुस्तक देखते हैं कौन सा है। एक और पुस्तक इनके द्वारा देखिए जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, गीत मालिका। गीत मालिका। कुछ पुस्तक आपको हम इससे पहले जब वृक्ष बता रहे थे संगीत का, तो उसमें बता चुके हैं, है ना। 5 का हो गया आपको गीत मालिका। 6ठा चलिए देखते हैं। गीत मालिका के बाद कौन सा देखेंगे? कर्मिक पुस्तक मालिका। आपको देखिए कर्मिक पुस्तक मालिका जो है 6 भाग में लिखा गया है। कर्मिक पुस्तक मालिका कितने भाग में लिखा गया है? 6 भाग में लिखा गया कर्मिक पुस्तक मालिका। उसके बाद देखिए कर्मिक पुस्तक मालिका लिखने के बाद इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखा जाता है। कौन सा? तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 4 भाग में लिखा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, ये तो आपको एकदम याद रखना है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, कर्मिक पुस्तक मालिका, गीत मालिका, संगीत शास्त्र, अभिनव राग मंजरी, श्री मलक संगीतम, स्वर मालिका, सब के सब पुस्तक आपको जो लिखा है एकदम इम्पोर्टेंट। तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो है ये आपको 4 भाग में है। कितने भागों में है? 4 भागों में लिखा गया है। 4 भागों में लिखा गया हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। तो ये आपको कुल 7 पुस्तकें जो कि लिखा दिए आपको, जो एग्जाम में पूछा गया है और जो इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको विष्णु नारायण भातखंडे का लिखा दिए। अब चलिए हम देखेंगे विष्णु नारायण भातखंडे के बाद कौन सा पुस्तक देखें? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का पुस्तक देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो चलिए देखा जाए पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बारे में। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। तो इनका जो पुस्तक है ये भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ये भी जो है किस उसी टाइम के हैं जिस टाइम के आपको भातखंडे जी आधुनिक काल के 1901 ईस्वी में। आप जानते हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा गांधर्व विद्यालय का स्थापना किया जाता है। अगर सबसे पहले विद्यालय रूप में शिक्षा देने की बात आती है तो किसका नाम आता है? आप जानते हैं, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। इसका जीवनी हम बता चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद आपको पंडित भातखंडे जी का भी जीवनी बता चुके हैं। ओमकार नाथ ठाकुर जी इनके प्रिय शिष्य रहते हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के, उनका भी जीवनी हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए आज देखते हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के द्वारा जो कुछ पुस्तकें लिखा गया जो कि महत्वपूर्ण है, और उन सभी पुस्तकों को हम देखते हैं। आइए पहला पुस्तक इनके द्वारा चलिए देखते हैं। पहला पुस्तक या आप लिखिए संगीत तत्वदर्शक, किसके द्वारा लिखा गया है? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर, संगीत तत्वदर्शक। संगीत तत्वदर्शक, ये आपको याद रखना है। दूसरा पुस्तक देखिए इनके द्वारा लिखा जाता है कौन सा? टप्पा गायन शैली। टप्पा गायन शैली लिखा जाता है किनके द्वारा? तो ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हो गया। फिर तीसरा चलिए लिखते हैं महिला संगीत। महिला संगीत अगर आपको दिखे तो एकदम विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को याद कीजिएगा, महिला संगीत। महिला संगीत। फिर देखिए चौथा नंबर महिला संगीत के बाद आप इसका राष्ट्रीय संगीत भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। कौन सा? राष्ट्रीय संगीत। राष्ट्रीय संगीत भी आपको विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के द्वारा। राष्ट्रीय संगीत के बाद देखिए भक्त प्रेम लहरी, किनके द्वारा लिखा गया है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के द्वारा। भक्त प्रेम लहरी, भक्त प्रेम लहरी, ये भी पुस्तक हो गया आपको विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा लिखा गया है, भक्त प्रेम लहरी। फिर संगीत बाल प्रकाश, ये तो आपको जानना चाहिए। संगीत बाल प्रकाश जो है ये आपको इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जानते हैं संगीत बाल प्रकाश कितने भागों में लिखा गया है? संगीत बाल प्रकाश आपको 20 भागों में लिखा गया है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो
आइए देखते हैं कितना, 6 नंबर, छठा प्रश्न पुस्तक देखते हैं इनका। कहाँ गया पेंसिल आया। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में इसका लिखिए आप संगीत बाल प्रकाश। संगीत बाल प्रकाश। संगीत बाल प्रकाश कितने भागों में है यह पुस्तक? 20 भाग में यह पुस्तक लिखा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए संगीत बाल बोध भी लिखा गया आपको, किसके द्वारा? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा लिखा गया है संगीत बाल बोध। संगीत बाल बोध, संगीत बाल बोध पुस्तक भी लिखा गया इनके द्वारा। संगीत बाल बोध के बाद राग प्रवेश अगर दिखाई दे तो ये भी किनके द्वारा लिखा गया है? राग प्रवेश भी आपको लिखा गया है। राग प्रवेश याद रखना है, किनके द्वारा लिखा गया? राग प्रवेश। ये भी आपको विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के द्वारा लिखा गया है। फिर आपको अगर दिखाई दे नारदीय शिक्षा सटीक, नारदीय शिक्षा सटीक अगर दिखाई दे तो ये भी कौन लिखा गया है? नारदीय शिक्षा सटीक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। नारदीय शिक्षा सटीक ये प्रमुख पुस्तक है आपको इनके द्वारा। चलिए एक और पुस्तक इनका लिखते हैं, भारतीय संगीत लेखन पद्धति। भारतीय संगीत लेखन पद्धति जो है ये भी किनके द्वारा लिखा गया जाता है? भारतीय संगीत लेखन पद्धति। भारतीय संगीत लेखन पद्धति जो लिखा जाता है ये भी आपको विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के द्वारा लिखा जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपको विष्णु नारायण भातखंडे और पलुस्कर जी का, वो सभी लिखा चुके हैं। अब देखते हैं और अगला दूसरा नया जो लेखक है उनके बारे में चलिए देखते हैं। नया लेखक एक आप लालमणि मिश्र का चलिए लिखा देते हैं आपको। लालमणि मिश्र का भी कुछ पुस्तक पूछा जाता है, तो जो सब पूछा गया है एग्जाम में वही सिर्फ लिखाना है हमको, है ना। आइए, लालमणि मिश्र, लालमणि मिश्र लीजिए, लाल पेन से लिख दिए लालमणि मिश्र को। लालमणि मिश्र हो गया आपको, एक तो तंत्री नाद हो जाता है, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है? तंत्री नाद। तंत्री नाद याद रखिएगा, तंत्री नाद अगर दिखाई दे तंत्री नाद तो लालमणि मिश्र हो जाएगा तंत्री नाद। दूसरा पुस्तक इनके द्वारा देखिए लिखा जाता है भारतीय संगीत वाद्य। भारतीय संगीत वाद्य, ये लिखा जाता है इनके द्वारा। एक और पुस्तक देखिए लालमणि मिश्र के द्वारा आपको संगीत सरिता और तबला विज्ञान, दो पुस्तक ये भी लिख लीजिए। संगीत सरिता और क्या? तबला विज्ञान लिखा जाता है किनके द्वारा? तो लालमणि मिश्र के द्वारा। तबला विज्ञान क्या हो जाएगा? तबला विज्ञान। तो ये सभी पुस्तक आपको याद रखना है। तंत्रीनाद, भारतीय संगीतवाद, संगीत सरिता, तबला विज्ञान, ये लालमणि मिश्र जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। बार बार इसको पढ़िएगा ना तो इसका कोई ट्रिक नहीं है याद करने का, समझे ना। ट्रिक अगर आप खुद से बना पाते हैं तो बनाइए, लेकिन अगर आप 2-4 बार 10 बार पढ़ते हैं तो अपने आप याद रह सकता है। तो लालमणि मिश्र, तंत्रीनाद, भारतीय संगीतवाद हो गया, संगीत सरिता हो गया और तबला विज्ञान हो गया, ये 4 पुस्तक इनका लालमणि मिश्र जी का हो गया। तो एक और पुस्तक चलिए देखते हैं आपको किनका, तो आचार्य बृहस्पति जी का, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न रहता है। आचार्य बृहस्पति, और बहुत सारे पुस्तक उनके भी द्वारा भी लिखा गया है और एग्जाम में उनसे प्रश्न बनता है। तो भाई जिनसे प्रश्न बनता है एग्जाम में तो वो तो पढ़ना चाहिए ना, फालतू चीज़ पढ़ करके क्या फ़ायदा। तो आचार्य बृहस्पति के बारे में चलिए देखते हैं। आचार्य बृहस्पति क्या हो जाएगा? आचार्य बृहस्पति। आचार्य बृहस्पति, आइए आचार्य बृहस्पति के बारे में देखते हैं। सबसे पहला पुस्तक अगर देखते हैं आचार्य बृहस्पति का, तो संगीत चिंतामणि, जिससे कि प्रश्न बहुत बार पूछा गया। संगीत चिंतामणि इसका प्रसिद्ध पुस्तक है। संगीत चिंतामणि, संगीत चिंतामणि, ये पुस्तक तो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। संगीत चिंतामणि हो गया। उसके बाद राम रहस्य कृति इनका पूछा गया है। राम रहस्य कृति, आचार्य बृहस्पति का राम रहस्य ना, राम रहस्य कृति, राम रहस्य कृति इनके द्वारा लिखा गया है। इसको मिटा करके
राम थोड़ा सही से लिख देते हैं, राम, हाँ, राम रहस्य कृति हो गया। फिर तीसरा नंबर देखिए इनका कुछ पुस्तक राम रहस्य हो गया। नाट्यशास्त्र का जो 28वां अध्याय है आचार्य बृहस्पति के द्वारा लिखा गया है। आपको ये बात तो याद ही रहना चाहिए। नाट्यशास्त्र का 28वां अध्याय किनके द्वारा? नाट्यशास्त्र वैसे लिखा जाता है, आप जानते हैं कि भरत मुनि के द्वारा, लेकिन नाट्यशास्त्र का अगर नाट्यशास्त्र का 28वां अध्याय की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? 28वां अध्याय, नाट्यशास्त्र का 28वां अध्याय हो जाएगा आपको कौन? तो आचार्य बृहस्पति जी के द्वारा लिखा जाता है नाट्यशास्त्र का 28वां अध्याय। ठीक है, चलिए इनसे और चलिए चौथा इनका बुक देखते हैं। इनका बहुत सारा बुक है, कुछ लिखा देते हैं, 8-10 बुक लिखा देते हैं। चलिए चौथा देखते हैं इनका क्या, आपको राम रहस्य कृति हो गया, नाट्यशास्त्र का 28वां अध्याय हो गया। अब देखते हैं ब्रज वल्लरी विलास होता है। इनका क्या पुस्तक है कि ब्रज वल्लरी विलास, ये भी पुस्तक इनका पूछा गया एग्जाम में है। ब्रज वल्लरी विलास के लेखक कौन है? तो आचार्य बृहस्पति हो गया। उसके बाद देखिए आप जानते हैं संगीत चिंतामणि का जो पुस्तक है इसी के द्वारा लिखा गया, पहला और दूसरा खंड। पहला खंड भी इसी के द्वारा लिखा गया है और दूसरा खंड भी इसी के द्वारा लिखा गया है, तो दोनों आपको याद रखना है संगीत चिंतामणि का। उसके बाद देखिए आप राग रहस्य कृति, राम रहस्य कृति तो इनके द्वारा लिखा ही गया है। कौन सा? राम रहस्य कृति लिखा गया है। और राग रहस्य कृति अगर दिखाई दे तो वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। राम रहस्य कृति और राग रहस्य कृति इसी के साथ लिखा दें, यहाँ लिखाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, यहाँ लिखा देते हैं, नया लिखा देते हैं राग रहस्य कृति। राग रहस्य आप एक ही समझ लीजिएगा अगर एक साथ लिखा देंगे तो। राग रहस्य कृति और राम रहस्य कृति दोनों आचार्य बृहस्पति के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके द्वारा मुसलमान और भारतीय संगीत भी लिखा जाता है। एक पुस्तक 7-8वां नंबर देखिए, 7वां नंबर होगा ना, मुसलमान, ओहो मुसलमान और भारतीय संगीत। तो ये भी पुस्तक आपको किनके द्वारा लिखा जाता है? मुसलमान और भारतीय संगीत, तो आप जानते हैं किनके द्वारा? आचार्य बृहस्पति जी के द्वारा लिखा जाता है मुसलमान और भारतीय संगीत। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला 7 इनका हो चुका है। 1-2 और पुस्तक इनके बारे में आप जान लीजिए जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए एक और पुस्तक आपको याद रखना है। कौन सा? 8 नंबर लिखे रखा ना, 8, थोड़ा एक मिनट देखिए, भारतीय संगीत, ये मुसलमान और भारतीय संगीत हो गया। उसके बाद देखिए खुसरो तानसेन तथा अन्य कलाकार, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? खुसरो तानसेन तथा अन्य कलाकार, ये जो लिखा गया है किनके द्वारा? आचार्य बृहस्पति के द्वारा। उसके बाद देखिए एक और पुस्तक आपको याद रखना है। कौन सा? 4-5, अच्छा यहाँ 5 न होता, नंबर थोड़ा सा गड़बड़ दे दिए क्या, मिटा देते हैं। पाँच होगा, 6 हो गया, है तेरी क्या लिख रहे हैं जी, कभी रोमन कभी, तो 6 हो गया, 7 हो गया पुस्तक, एक 8 हो गया। ये तो इनके द्वारा जो और क्या हो जाएगा आपको? खुसरो तानसेन और अन्य कलाकार लिखा ही दे, राग रहस्य कृति, मुसलमान, भारतीय संगीत, ब्रज वल्लरी विलास, नाट्यशास्त्र का 28वां अध्याय, ये सब तो लिखा ही दिए। एक और लिख लीजिए इनका, भारत संगीत का सिद्धांत जो पुस्तक है इसी के द्वारा लिखा जाता है। कौन सा? भारत संगीत का सिद्धांत, भारत संगीत का सिद्धांत, भारत संगीत का सिद्धांत। तो ये सभी इनका प्रश्न है, आपको याद रखना है। भारत संगीत का सिद्धांत जो पुस्तक है वह किनके द्वारा? आचार्य बृहस्पति के द्वारा लिखा जाता है। और चलिए आचार्य बृहस्पति के बाद और देखते हैं नया। तो चलिए दोस्तों एक और आपको और पुस्तक लिखाते हैं। अगला देखिए नरहरि चक्रवर्ती के बारे में आपको याद रखना है। एक नरहरि चक्रवर्ती जो है एक पुस्तक के रचयिता है नरहरि चक्रवर्ती, जिनसे कि प्रश्न बना हुआ है। नरहरि चक्रवर्ती, नरहरि चक्रवर्ती।
तो नरहरि चक्रवर्ती से जो प्रश्न बना हुआ है आपको इससे पहले आया हुआ है उस प्रश्न को लिख लीजिए। नाम से ही है इसका नरोत्तम विलास। नरहरि चक्रवर्ती के नरोत्तम विलास के लेखक कौन हो जाएगा? नरोत्तम विलास। नरोत्तम विलास, नरोत्तम विलास के लेखक हो जाते हैं आपको नरहरि चक्रवर्ती। तो ये भी आपको याद रखना है नरहरि चक्रवर्ती के बारे में, ठीक है। नरहरि चक्रवर्ती हो गया। उसके बाद चलिए देखते हैं नरहरि चक्रवर्ती के बाद आप देखिए अहोबल के द्वारा जो लिखा गया है वो पुस्तक देखते हैं। अहोबल का कहाँ गया, पेंसिल कहाँ भाग जाता है जी। अहोबल के द्वारा रचित पुस्तक जो कि एग्जाम में, एक तो आप जानते हैं अहोबल का नाम सुनते ही तो आपके दिमाग में एक पुस्तक तो जरूर आ गया होगा, सब जानते होंगे, संगीत पारिजात, है ना। संगीत पारिजात के लेखक कौन है? अहोबल है। संगीत पारिजात तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा। फिर संगीत शास्त्र भी लिखा जाता है इसी के द्वारा, संगीत शास्त्र। संगीत शास्त्र, संगीत शास्त्र हो ही गया। एक और पुस्तक लिख लीजिए संगीत शास्त्र के अलावा संस्कृत साहित्य भी इसी के द्वारा लिखा गया। संस्कृत साहित्य किसके द्वारा लिखा गया? अहोबल के द्वारा लिखा गया, संस्कृत साहित्य। तो ये कुछ पुस्तकें हैं आपको अहोबल का हो गया। उसके बाद चलिए देखते हैं भगवत शरण शर्मा के बारे में, देखते हैं भगवत शरण शर्मा जी के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है। तो आइए चलते हैं भगवत शरण शर्मा के बारे में देखते हैं। भगवत शरण शर्मा का नाम लिखिए, भगवत शरण शर्मा। एक ही दिन लिखा देंगे सब पुस्तक तो आप थोड़ा सा बोर नहीं हो जाइएगा, लिख लीजिए, क्या करें, एक ही दिन लिखा देते हैं, फिर कितना दिन आपको एक ही टॉपिक बार बार कितना पढ़ाते रहें। तो लिखा देते हैं सारा पुस्तक से संबंधित जो भी प्रश्न आपको आता है ना, भगवत शरण शर्मा के द्वारा जो भी लिखा गया है ये भी लिखा ही देते हैं। भगवत शरण शर्मा का अगर नाम आप देखते हैं तो आप याद रखिए संगीत ग्रंथ सार जो लिखा गया है यह भगवत शरण शर्मा के द्वारा लिखा गया। संगीत ग्रंथ सार किनके द्वारा लिखा गया है? भगवत शरण शर्मा के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपको एक याद रख लीजिए पाश्चात्य संगीत शिक्षा भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। पाश्चात्य संगीत शिक्षा। देखिए दोस्तों हम कभी इस पे लिखे नहीं थे, थोड़ा इसीलिए राइटिंग पे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। राइटिंग उतना अच्छा से आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना, तो थोड़ा सा मैनेज करते चलिए। तो चलिए दोस्तों एक और पुस्तक का आप नाम लिख लीजिए। विनय चंद्र मुदगल जो है, विनय चंद्र मुदगल से भी प्रश्न बनता है तो उनका भी नाम लिखा ही देते हैं। विनय चंद्र मुदगल, विनय चंद्र मुदगल, विनय चंद्र मुदगल, इनसे जो प्रश्न बनता है कौन सा पुस्तक पूछा जाता है? गीत मंजरी। गीत मंजरी के लेखक कौन है? तो विनय चंद्र मुदगल, गीत मंजरी हो गया। दूसरा पुस्तक इसका एक और है क्या? संगीत। संगीत भी पुस्तक जो लिखा गया है आपको किसके द्वारा? विनय चंद्र मुदगल के द्वारा लिखा गया है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अब विनय चंद्र मुदगल तक लिख ही लिए आप, उसके बाद चलिए आप देख लेते हैं तानसेन। तानसेन का लिखा है क्या आपको? भगवत शरण शर्मा, विनय, अहोबल, नरहरि चक्रवर्ती लिखा है? नहीं लिखा है। चलिए तानसेन लिखा देते हैं। तानसेन का जो प्रसिद्ध पुस्तक है उनको आप देख लीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट सब रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है, वही सब सिर्फ लिखाना है। तो गीत मंजरी और संगीत जो पुस्तक आपको ये हो गया किसके द्वारा? तो विनय चंद्र मुदगल के द्वारा। अब लिखते हैं आपको तानसेन। तानसेन जिनसे कि प्रश्न पूछा गया है तानसेन के बारे में, चलिए लिखते हैं तानसेन। आप जानते हैं तानसेन के बारे में तो आपको जान के पता ही होगा तानसेन कितने बड़े कलाकार रह चुके हैं। तो तानसेन देखिए संगीत सार और रागमाला, दो पुस्तक इनका ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो रागमाला और दूसरा हो जाता है इसका संगीत सार। संगीत सार हो जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है इसका, संगीत सार और रागमाला, ये दोनों पुस्तक तानसेन का महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए तानसेन के बाद आप देख लीजिए लोचन जो पुस्तक लिखते हैं, लोचन का भी आपको याद रखिए। लोचन आप तो जानते हैं, लोचन का नाम सुन रहे होंगे तो आपको राग तरंगिणी याद आता होगा, है ना। आप राग तरंगिणी याद आ जाता होगा लोचन का नाम सुनते ही। तो देखिए राग तरंगिणी जो पुस्तक है, सबसे पहले तो राग तरंगिणी आपको लिखा ही देते हैं। राग तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? लोचन के द्वारा लिखा गया है। और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया। यह भी बात आपको
याद रखना है। और लोचन के द्वारा लिखा गया है राग सर्व संग्रह, ये भी बात आपको याद रखना है। राग सर्व संग्रह, राग सर्व संग्रह, ये भी पुस्तक आपको लोचन के द्वारा जो लिखा गया है, संस्कृत में ही लिखा गया पुस्तक है। ठीक, लोचन के बाद आप देखिए पंडित रविशंकर लिख लीजिए। पंडित रविशंकर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पंडित रविशंकर से इनका जो पुस्तक है पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, तो आइए पंडित रविशंकर के बारे में आप देखिए। पंडित रविशंकर से जो पुस्तक के जो द्वारा लिखा गया पुस्तक है राग अनुराग, जो कि बंगाली भाषा में इनके द्वारा लिखा जाता है। राग अनुराग, राग अनुराग पुस्तक है। ये लिखा जाता है किस भाषा में? तो बंगाली भाषा में लिखा जाता है। जिसमें ये भाषा लगा है ना, समझिए ये भाषा भी पूछा जाता है, इसीलिए आपको भाषा लिखा दे रहे हैं, समझे। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं राग अनुराग पंडित रविशंकर जी के द्वारा लिखा जाता है। राग अनुराग के बाद एक और पुस्तक पंडित रविशंकर जी से पूछा जाता है, कौन सा? रागमाला। रागमाला आपको तानसेन का भी है और रागमाला पंडित रविशंकर का भी है। तो ऑप्शन के हिसाब से मान लीजिए ऑप्शन एक से अधिक रहता है तब दोनों दे दे आपको रागमाला, तो रागमाला दोनों द्वारा लिखा गया है, तो रागमाला भी आपको पंडित रविशंकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हाँ, तब तक आप लोग कुछ कर लीजिए। क्या करिएगा, चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो। पंडित रविशंकर का लिखाइए दिया, आपको लिखा दिया ना। चलिए आगे लिखा देते हैं आपको एक सरस्वती शंकर भरा, हाँ तो लिखा देते हैं राजा भोज के द्वारा जो लिखा गया कुछ पुस्तक है उनको लिखा देते हैं दोस्तों। राजा भोज, राजा भोज के द्वारा आप जानते हैं कि सरस्वती कंठाभरण जो पुस्तक है यह किनके द्वारा लिखा गया है? राजा भोज के द्वारा। सरस्वती, सरस्वती, अब थोड़ा सा राइटिंग सही हुआ है ना। सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण आप जो पुस्तक देख रहे हैं वह किनके द्वारा लिखा जाता है? तो राजा भोज के द्वारा। इसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो ये अलंकार का वर्णन है, इसमें अलंकार का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? अलंकार का वर्णन है। इसको अलंकार शास्त्र कहते हैं। चलिए अगला बात देखिए, दूसरा देखिए, सरस्वती कंठाभरण राजा भोज का हो गया। और राजा भोज से क्या पूछा जाता है? एक अलंकार शास्त्र नाम इसका तो हो ही गया सरस्वती कंठाभरण। श्रृंगार प्रकाश होता है, श्रृंगार प्रकाश, यह भी इनके द्वारा राजा भोज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आगे देखिए आपको एक कैप्टन विलियर्ड का पुस्तक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये बात तो याद रखना है कैप्टन विलियर्ड का। कैप्टन, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा, देखिए अच्छा से लिखना चाहिए तो लिखना चाहिए। कैप्टन विलियर्ड, देखिए कैप्टन, कैप्टन विलियर्ड, कैप्टन विलियर्ड के द्वारा जो पुस्तक लिखा जाता है ट्रस्टी ऑन द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा पुस्तक लिखा जाता है? ट्रस्टी, इसको दूसरा कलर से लिख देते हैं, ट्रस्टी, ट्रस्टी ऑन द, क्या बोले? ट्रस्टी ऑन द म्यूजिक ऑफ, MUSIC, म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान। क्या हो जाएगा? म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान। तो ये भी आपको याद रखना है, म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान। तो ट्रस्टी ऑन द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखा जाता है? कैप्टन विलियर्ड के द्वारा लिखा जाता है। ये तो आपको याद रखना है। एक और चलिए लिखाते हैं, प्रभु दयाल गर्ग जी के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उन पुस्तकों को लिखते हैं। कहाँ गया पेंसिल? हाँ आइए, प्रभु दयाल गर्ग का नाम लिखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो प्रभु दयाल गर्ग के द्वारा जो लिखा जाता है प्राचीन भारत में संगीत। कौन सा पुस्तक लिखा जाता है इनके द्वारा? प्राचीन भारत में संगीत, प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत में संगीत लिखा जाता है आपको किनके द्वारा? तो प्रभु दयाल गर्ग के द्वारा प्राचीन भारत में संगीत लिखा जाता है। चलिए दोस्तों उसके बाद अगला देखते हैं। कुछ और नाम आपको कुछ और नाम याद आता है तो आपको लिखा देते हैं। कुछ और नाम क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण गर्ग। प्रभु दयाल गर्ग आप लिख लिए तो क्यों ना लक्ष्मी नारायण गर्ग का भी लिखिए लीजिए। गर्ग वाला 2-3 गो होता है, 2-3 गो लेखक है, तो 2-3 गो आपको लिखा ही देते हैं। लक्ष्मी नारायण गर्ग कहाँ है? इधर आइए,
हाँ, लक्ष्मी नारायण गर्ग। तो देखिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण गर्ग के द्वारा जो पुस्तक लिखा जाता है हमारे संगीत रत्न, कौन सा पुस्तक? हमारे संगीत रत्न। ये पुस्तक किनके द्वारा लिखा जाता है? तो लक्ष्मी नारायण गर्ग के द्वारा लिखा जाता है हमारे संगीत रत्न। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी लिखा जाता है इसको, इसके द्वारा, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति किनके द्वारा लिखा जाता है? तो ये भी हो गया आपको लक्ष्मी नारायण गर्ग। चलिए, लक्ष्मी नारायण गर्ग के बाद आप लिख लीजिए एक प्रभुलाल गर्ग। कौन होता है? एक और आता है आपको प्रभुदयाल और प्रभुलाल। ठीक है, अलग अलग है। प्रभुदयाल के द्वारा लिखा जाता है प्राचीन भारत में संगीत, और प्रभुलाल गर्ग के द्वारा जो पुस्तक लिखा जाता है वो हो जाएगा आपको संगीत विशारद। संगीत विशारद बसंत जो लिखा जाता है, ये किनके द्वारा लिखा जाता है? प्रभुलाल गर्ग के द्वारा लिखा जाता है संगीत विशारद बसंत। तो चलिए, आप को लगभग सब लिखा ही दिए हैं। एक और नाम आपको राजा भैया पूछ वाले से कुछ प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? तो उनका भी पुस्तक लिखा ही देते हैं। जब सब लिखा ही दिए तो अब बच ही क्या गया? अब आपको लगता नहीं है मेरे हिसाब से कुछ बच गया है, तो चलिए उसका भी लिखा देते। कुछ जो बच गया है आपको अगर दूसरा क्लास सब देंगे ना तो उसमें करा देंगे, लिखा ही देते हैं इनका भी। राजा भैया पूछ वाला का नाम लिख लीजिए, राजा भैया, बिहारी भैया, राजा भैया पूछ वाले, ठीक है, पूछ वाले, राजा भैया पूछ वाले का नाम लिख लीजिए। ये थोड़ा सा लगता है ना गड़बड़ राइटिंग हो गया ना। राजा भैया पूछ वाले से संबंधित जो प्रश्न है वो लिख लीजिए आप, इतना ख़राब नहीं होना चाहिए। देखिए, इस पर लिखने में थोड़ा सा अच्छा से बन नहीं रहा है, इसीलिए अच्छा धीरे धीरे एडजस्ट करते चलिए, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, ये राजा भैया पूछ वाला जो है ना, सबसे पहले आप जानते हैं राजा भैया वाला पूछ वाला जो है किस घराना से संबंध रहे हैं? मालूम है आपको? नहीं मालूम है? सुन लीजिए, ग्वालियर घराना हो जाएगा, ग्वालियर घराना से। राजा भैया पूछ वाला जो है ग्वालियर घराना से संबंध है इनका। और राजा भैया पूछ वाला आपको जो पुस्तक लिखते हैं, तान मालिका पुस्तक, इनका ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है तान मालिका पुस्तक हो गया राजा भैया पूछ वाला का पुस्तक। तान मालिका के बाद आप देखिए ध्रुपद धमार गायन जो करते हैं, ध्रुपद धमार गायन, ये लिखा गया है इनके द्वारा, ध्रुपद धमार गायन। और एक और पुस्तक इनका ठुमरी तरंगिनी जो है प्रसिद्ध है, ठुमरी तरंगिनी याद रखिए। ठुमरी तरंगिनी के बाद आप देखिए इनका एक और पुस्तक याद रखिए, कौन सा? संगीतोपासना। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, संगीतोपासना, ये पुस्तक इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखिए, ये जो राजा भैया पूछ वाला, तान मालिका, ध्रुपद धमार गायन, ठुमरी तरंगिनी और संगीतोपासना, ये सभी आपको पुस्तक हो गया जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपको पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न बनता है उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, जहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पुस्तक से संबंधित जो भी प्रश्न आपको पूछा जाना चाहिए वो सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको हम कर चुके हैं। कुछ प्रश्न अगर बच रहा है तो वो आपको बीच बीच में कराते चलेंगे। तो चलिए, धन्यवाद आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देने के लिए, और हाँ, चैनल को इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन, अगले नए वीडियो में। बहुत नया ऊर्जा और नया विश्वास के साथ मिलेंगे फिर से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।